Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are in good health. Today's cue card is describe a person who impressed you the most when you were in primary school. कि एक ऐसे इंसान के बारे में बताना है जिसने आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया जब आप प्राइमरी स्कूल में थे. एंड सब क्यूज आर हु ही और शी इज़ कि वो कौन है. हाउ यू न्यू हिम और हर आप उसे कैसे जानते थे. वाई ही और शी इम्प्रेस यू द मोस्ट कि आपको उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस क्यों किया. एंड द लास्ट वन इज़ हाउ यू फील अबाउट हिम और हर कि आप उनके लिए कैसा फील करते हो. सो बिफोर वी स्टार्ट द सैम्पल आंसर गाइज प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल. सो लेट्स बिगिन द आंसर गाइज. I made an abundance of amazing perpetual memories during my primary education which I will cherish for the rest of my life. Abundance का मतलब होता है various many कि मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन के दौरान बहुत सारी अमेजिंग मेमोरीज बनाई थी जो मैं रहती ज़िंदगी तक याद रखूँगा. परपेचुअल का मतलब होता है फॉर एवर कि मैंने फॉर एवर मेमोरीज बनाई थी अपनी प्राइमरी एजुकेशन के दौरान. In my early age, various people impressed me from which I learned so many important lessons. कि जब मैं छोटा था मेरी अर्ली एज में बहुत सारे लोगों ने मुझे इम्प्रेस किया जिनसे मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स सीखे हैं. Here I would like to talk about one such personality who impressed me a lot in my primary school. कि यहाँ पर मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बताना चाहूँगा, एक ऐसे इंसान के बारे में बताना चाहूँगा जिसने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया ड्यूरिंग माई प्राइमरी स्कूल. His name was Param Singh. He was my science tuition teacher. He was in his late 30s. कि जिसने मेरे को सबसे इम्प्रेस किया उनका नाम था परम सिंह जो कि मेरे साइंस के ट्यूशन टीचर थे और वो लेट 30s में थे. When I was in first standard, I had troubles in science. कि जब मैं फर्स्ट क्लास में था मुझे थोड़ी मुश्किल होती थी साइंस सब्जेक्ट में. फॉर मी साइंस वॉज अ चोर कि मेरे लिए जो साइंस सब्जेक्ट था वो एक चोर था, मतलब एक हार्ड टास्क था, बहुत मुश्किल टास्क था मेरे लिए. देयर फॉर माई पेरेंट्स मेड मी ज्वाइन हिज कोचिंग सेंटर कि इसी कारण मेरे पेरेंट्स ने क्या सोचा कि मुझे उनका कोचिंग सेंटर ज्वाइन करवा दिया. हिज ट्यूशन इंस्टीट्यूट वॉज जस्ट स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई प्लेस. स्टोन्स थ्रो अवे का मतलब था शॉर्ट डिस्टेंस कि उनका जो कोचिंग सेंटर था मेरे घर से पास में था, शॉर्ट डिस्टेंस पे ही था. My school science teacher was also good, but due to lack of time, it wasn't possible for him to cover so much curriculum and give extra attention to me. कि जो मेरे स्कूल के साइंस टीचर थे वो भी बहुत अच्छे थे बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम का मतलब होता है कम टाइम में इतना सारा सिलेबस कवर करना पॉसिबल नहीं था और मुझे एक्स्ट्रा टेंशन भी नहीं दे सकते थे. करिकुलम होता है सिलेबस. My tutor Param Singh smartly evokes my interest in science and rather than asking me to cram things, he made me understand the concept. कि जो मेरे ट्यूशन टीचर थे परम सिंह उन्होंने क्या किया, स्मार्टली इवोक्स कराया मेरा इंटरेस्ट. इवोक होता है जगाना, कि मेरा इंटरेस्ट जगाया स्मार्टली साइंस में. और मुझे क्रैम मतलब रट्टा मारने के लिए नहीं कहते थे बल्कि मुझे कॉन्सेप्ट समझाए. बिकॉज ऑफ हिज यूनिक एंड सिंपल आइडियाज़ ही मेड थिंग्स ईजी फॉर मी. कि उनके जो टीचिंग स्टाइल था वो बड़ा यूनिक और सिंपल था जिसने मेरे लिए चीज़ें बहुत ही आसान बना दी. विद टाइम आई स्टार्टेड टू एन्जॉय स्टडिंग साइंस. कि जैसे जैसे टाइम गुजरता गया मुझे साइंस में इंटरेस्ट बन गया और मैं इन्जॉय करने लगा साइंस को पढ़ना. ही वर्क ट्रमेंडसली हार्ड ऑन मी कि उन्होंने बहुत मेहनत की मेरे पे. मोर ओवर बिकॉज ऑफ हिज फ्रेंडली नेचर आई वॉज कम्फर्टेबल टू आस्क एनी क्वेश्चन. कि उनकी नेचर बहुत ही फ्रेंडली थी और मैं भी कंफर्टेबल था उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई नेवर हैड हेजिटेटेड टू आस्क सेम प्रॉब्लम और डाउट टाइम एंड अगेन. इस मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि सबसे ज़रूरी कि मैं कभी हेजिटेट नहीं किया, मैंने सेम क्वेश्चन सेम डाउट टाइम एंड अगेन का होता है दोबारा दोबारा पूछने में मैंने हेजिटेट नहीं किया. जनरली क्या होता है कि बच्चे डरते हैं बार बार क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछना सर से, पर मैं नहीं डरा. There were plethora of attributes that inspired me like his politeness, patience level and skill to understand students' strength and weaknesses. प्लेथोरा का मतलब होता है मैनी, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि गुण, कि उनके जो गुण थे मेरे को बहुत ही पसंद आए. जो जो गुण थे जैसे पोलाइटनेस होगी, पेशेंस लेवल हो गया और सबसे इम्पोर्टेंटली जो उनका स्किल था कि बच्चे की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझते थे. However, the virtue that really caught my eye was his dedication towards his work. वर्च्यू का मतलब भी होता है गुण. कि जो सबसे अच्छा मुझे उनका गुण लगा ये था कि उनकी डेडिकेशन टुवार्ड्स उनके काम के प्रति जो उनकी डेडिकेशन थी वो मुझे सबसे बढ़िया लगी. ही यूज टू गिव पर्सनल अटेंशन टू वीक स्टूडेंट्स एंड ऑलवेज फाउंड अ वे टू मोटिवेट पीपल्स. पीपल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स को.
कि वो क्या कहते थे, जो जो कमज़ोर बच्चे होते थे उनको एक्स्ट्रा अटेंशन भी देते थे और हमेशा कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते थे मोटिवेट करने का। Studies were not only the reason why he left such a big impression on me, but also he taught various valuable life lessons to me, like respect others, how to work on ourselves and punctuality. कि सिर्फ पढ़ाई की वजह से ही उन्होंने मेरे को इम्प्रेस नहीं किया, बट बाकी जो चीज़ें थी जैसे कि रिस्पेक्ट कैसे करते हैं किसी की, अपने आप पर काम कैसे करना और पंक्चुअलिटी, ये सारी चीज़ें भी थी जिन्होंने मुझे इम्प्रेस किया। लेट कमर्स वर नॉट अलाउड टू अटेंड हिज क्लास, कि जो बच्चे लेट आते थे वो अलाउड नहीं होते थे उनकी क्लास अटेंड करने के लिए। टू बी ऑनेस्ट ही प्लेड अ मेजर पार्ट इन माई चाइल्डहुड। मेजर पार्ट होता है कि बहुत ही बड़ा पार्ट, कि उन्होंने बहुत ही बड़ा पार्ट प्ले किया है मेरे चाइल्डहुड डेज़ में। आई एम ग्रेटफुल फॉर हिज टीचिंग्स दैट आर स्टिल विद मी, कि मैं ग्रेटफुल उनकी टीचिंग्स के लिए जो कि आज भी मेरे साथ हैं। इट इज़ माई प्लेजर दैट आई वॉज हिज स्टूडेंट, कि ये मेरा प्लेजर था कि मैं उनका स्टूडेंट था। बिकॉज ऑफ हिम आई एम एबल टू अकम्पलिश माई ड्रीम्स। एंड में हमने ये बता दिया कि उनकी वजह से मैं आज अचीव कर पाया हूँ अपने ड्रीम्स। सो दैट्स इट गाइज, ये था हमारा सैम्पल आंसर रिगार्डिंग अ पर्सन हु इम्प्रेस यू द मोस्ट ड्यूरिंग योर प्राइमरी एजुकेशन। सो इसके जो फॉलोअप्स है वो भी मैं अब जल्दी अपलोड कर रहा हूँ, उसको भी आप ज़रूर देखना। सो बिफोर यू एग्जिट द वीडियो गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल। टिल देन, take care and good luck for the preparation, and thank you guys.